पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने माना है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण ऋग्वेद में उल्लेखित असुरों के द्वारा किया गया है। असुर की जब बात आ जाए तो हमारे को क्या याद रखना है? चपुर, असुर, चपुर, असुर, चपुर। चे से चंद्रा, ठीक है, क्या? चे से चंद्रा, पू से पुसालकर, ठीक है, क्या है? चे से चंद्रा, पे से पुसालकर। तो चंद्रा और पुसालकर ऑप्शन बी में से आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता का निर्माण द्रविड़ों के द्वारा किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का निर्माण द्रविड़ों के द्वारा किया गया है। विचारधारा के समर्थक है। इस विचारधारा के कौन है? क्या आर.डी. बनर्जी हैं, जिसे राखालदास बनर्जी भी कहते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी है, एक या दो दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, एक व दो दोनों है, ठीक है। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो कौन सा है सबसे उत्तरी? उत्तरी तो है अपना कौन सा? बांडा। ये देमाबाद कौन सा है? दक्षिणी, ठीक है। आलमगीरपुर, ऑप्शन सी जो है आलमगीरपुर, यह सबसे पूर्वी स्थल है। और सुतकांगेडोर, ये कौन सा है? सबसे पश्चिमी स्थल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा अपना? बी ऑप्शन, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा, ठीक है। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? कौन सा है दक्षिणी स्थल? आपको बताया अभी मैंने, देमाबाद है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? देमाबाद। और अदर ऑप्शन देख लेते हैं। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। और ये देमाबाद भी देख लेते हैं, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे दक्षिणी स्थल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, पूर्वी स्थल मैंने बताया आपको कौन सा है? आलमगीरपुर। कहाँ पर है ये? यूपी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। और बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है। ये याद करेंगे अपने, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रश्न कि कौन सा जो क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल अभी बताया मैंने आपको, सुतकांगेडोर, ठीक है। कहाँ पर है ये? बलूचिस्तान में। कहाँ पर है? बलूचिस्तान में, ठीक है। बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, उसमें यह स्थित है। मांडा कहाँ पर है? अपने जम्मू और कश्मीर राज्य में। अब तो यूटीज हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। बनावली हरियाणा में, ठीक है। चलते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी पर है? झेलम पर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आलमगीरपुर किस नदी पर है? ठीक है, तो आलमगीरपुर किस नदी पर है? ये है कहाँ पर? पहली बात तो यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। और यह सबसे पूर्वी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। और कहाँ पर है? किस नदी पर है? हिंडन नदी पर है, ठीक है। किस नदी पर है? हिंडन नदी पर। सुतकांगेडोर किस नदी पर, नदी तट पर स्थित है? अच्छा, किस नदी तट पर स्थित से पहले बता देता हूँ मैं आपको। ये बलूचिस्तान में है, ठीक है। और सबसे पश्चिमी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, सबसे पश्चिमी स्थल। और ये किस नदी के किनारे है? तो दाश्क नदी के किनारे पर स्थित है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। देमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, देमाबाद है कहाँ पर? पहली बात तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और सबसे दक्षिणी स्थल है, ठीक है, किसका? हड़प्पा सभ्यता का। किस नदी पर है? तो परवरा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, परवरा नदी पर, ठीक है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के किस राज्य में स्थित है? लोथल मैंने आपको इतनी बार बता दिया, अभी पिछले प्रश्नों में भी आया था, ऑप्शन बन गए। तो कहाँ पर है? ऑप्शन सी, गुजरात में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के तट पर। कौन सी? भोगवा नदी के तट पर। इसकी भी नदी पूछी जाती है, किस नदी के तट पर है? तो याद कर लेना, भोगवा नदी के तट पर है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो मैं बता दूं आपको, ऑप्शन सी 8 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितना? 8 लाख वर्ग किलोमीटर में स्थित है, ठीक है। चलेंगे अगले। सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैली हुई है? तो अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो एक तो भारत में, अपने देश, अपने प्यारे देश भारत में। दूसरा अपना पड़ोसी नापाक में। किस में? नापाक में। और तीसरा अपना मित्र
पड़ोसी का पड़ोसी मतलब इसका पड़ोसी कौन सा, अफगानिस्तान। ठीक है, तो इन 3 देशों में, ठीक है, अफगानिस्तान में 2, ठीक है, और बाकी यहाँ पर 200 क्षेत्र है, 200 स्थल है लगभग, भारत में 900 स्थल है। ठीक है, तो टोटल कितने देशों में फैली हुई है, ऑप्शन सी 3 देशों में। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता से 20 गुना बड़ी है, किस सभ्यता से है, तो मिस्र की सभ्यता से तो है, मैं बता दूं आपको 20 गुना बड़ी। इसका राइट ऑप्शन तो क्या होगा, सी होगा। यहीं पर ही एक मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ना, इससे कितना गुनी बड़ी है, 10 गुनी। अगर इन दोनों के क्षेत्र को मिला दें फिर देखेंगे ये सिंधु घाटी सभ्यता इनसे कितनी बड़ी थी, तो 12 गुनी लगभग बड़ी थी। कितना, 12 गुना बड़ी थी। ठीक है, मेसोपोटामिया से तो 10, मिस्र से 20, 3 अक्षरों का नाम है, तो इससे तो बड़ी होगी कितनी, 20 गुना बड़ी है। बड़े अक्षरों का नाम है तो इससे कितनी, 10 गुना। दोनों को मिला दें तो कितनी गुना, 12 गुनी बड़ी है। कौन सी सभ्यता बड़ी है, अपनी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता बड़ी है। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की तुलना में कितनी गुना बड़ी है, आ गया प्रश्न, आप ही जवाब दे दो इसका। ऑप्शन सी 10 गुना बड़ी है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न, 16वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का। तो यहाँ पर देखो ऊपर तो है मांडा, क्या है, मांडा उत्तरी स्थल। यहाँ पर पश्चिमी स्थल कौन सा है, सूत का कोह, सूत का ये डोर, सूतकांगी डोर है। ठीक, और इधर पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है। ठीक, दक्षिणी कौन सा है, यहाँ पर देमाबाद। तो ये कुछ आकृति ऐसे बनती है, तो इसको हम ऊपर ऊपर से देखते हैं ना, तो ये क्या लगता है, एक त्रिभुज, क्या लगता है, एक त्रिभुज। ठीक है, तो इसका आकार कौन सा है, त्रिभुज आकार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। कितने लाख किलोमीटर में फैली हुई है, तो 8 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ तो दिए हमारे को स्थल, ठीक है, और एक तरफ नदी दी हुई है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है अपने को। तो अपने को पता है आलमगीरपुर तो हिंडन नदी के तट पर है और ये सबसे पूर्वी स्थल है। देमाबाद तो परवरा नदी के तट पर स्थित है और ये सबसे पूर्वी स्थल है, दक्षिणी स्थल है। और सूतकांगी डोर कौन सी नदी के किनारे, दास्य के किनारे। ठीक है, ये तो सही है, पश्चिमी पर है, ये पश्चिम स्थल है सबसे, ये पूर्वी, ये दक्षिणी स्थल है सबसे, और ये कौन सा है, पूर्वी स्थल। ठीक है, ये उत्तरी स्थल है। ठीक है ना, मांडा कौन सा है, उत्तरतम स्थल है। परंतु क्या ये रावी नदी के तट पर है, नहीं, ये किस नदी के तट पर है, झेलम नदी के तट पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से अफगानिस्तान में स्थित हड़प्पा के स्थल, अफगानिस्तान में हड़प्पा के 2 स्थल स्थित है। ठीक है, कौन से हैं, एक तो सोर्तुगई, दूसरा मुंडीगाग। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2, दोनों कहाँ पर स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है, और केवल 2 स्थल हैं वहाँ पर। ठीक है, एक तो सोर्तुगई है जो सबसे उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी। मांडा है ना, उससे भी उत्तरी है, परंतु यहाँ पर कोई रहता नहीं था। लोग, इतने लोग हैं ना जो हड़प्पा सभ्यता वो रहते नहीं थे। इसको किस लिए यूज़ करते थे, एज ए कोई छावनी छूवनी के काम में यूज़ करते थे इसको। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कच्छ की खाड़ी में स्थित हड़प्पा का एक स्थल नहीं है। तो कच्छ की खाड़ी में कौन कौन से स्थित हैं, धोलावीरा स्थित है कच्छ की खाड़ी में, सूरकोटड़ा स्थित है, देसलपुर स्थित है। जबकि ये जो लोथल है, मैंने आपको ऊपर भी बताया हुआ है, ये कहाँ पर स्थित है, खंबात की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, गुजरात में ही है चारों, पर गुजरात की कच्छ की खाड़ी में ऊपर के 3 वाले कच्छ की खाड़ी में, और नीचे का जो लोथल है ये कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी में। और भी ये एक जूनी कुरन नाम से, क्या नाम है, जूनी कुरन, ये भी कहाँ पर है, ये भी कच्छ की खाड़ी में स्थित है। चलते हैं अगले पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खंबात की खाड़ी में स्थित हड़प्पा का एक स्थल नहीं है। खंबात की खाड़ी में देखना,
खंबात की खाड़ी में कौन कौन सा है? रंगपुर, भगतराव, नागेश्वर और ये कौन सा था? लोथल। ठीक है, ये चारों कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में। एक और याद कर लो आप, प्रभास पाटन, प्रभास पट्टनम। ठीक है, प्रभास पट्टनम, ये भी कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में। ये जो जूनी कुनन है ये कहाँ पर है? ये है आपने कच्छ की खाड़ी में। ठीक, कहाँ पर है? कच्छ में। ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, जूनी कुनन। ये स्थल हड़प्पा का स्थल है जो खंबात की खाड़ी में नहीं है, जबकि कहाँ पर है? जूनी कुनन में। और ये चारों है किस राज्य में? तो गुजरात में। ठीक, कौन सा राज्य में? गुजरात। अब चलते हैं अगले प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर तो राखीगढ़ी है। हाल फिलहाल में यहाँ से क्या 3 है ना, 3 बस्तियाँ मिली, 3 बस्तियाँ मिली है, इसलिए ये अब हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल हो गया। ठीक, कौन? राखीगढ़ी। कहाँ पर है ये अपने हरियाणा राज्य में, हरियाणा के हिसार में, हरियाणा राज्य के हिसार जिले में। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा? भारत में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया स्वतंत्रता के बाद? तो रोपड़। कौन सा? ऑप्शन सी, रोपड़ खोजा गया था। रोपड़ है कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में है रोपड़। ये खोजा गया हमारे स्वतंत्रता के बाद। ठीक, ठीक है, इतना आपने देख लिया तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब, और आगे भी ऐसे क्वेश्चन आपके रहेंगे। और कोई भी आपको चाहिए तो उसको भी बताना।